हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार पृथु महाराज अपने प्रजा की अवस्था को देख के पृथ्वी पर क्रोधित होते हैं और पृथ्वी पर अपना बाण चलाने जाते हैं तो पृथ्वी डर जाती है और पृथ्वी क्या करती है, गाय का रूप लेके पूरे अंतरिक्ष में इधर उधर भागती रहती है और पृथु महाराज भी उनका पीछा करते हैं। कई कुछ समय ऐसा चलता है और फिर पृथ्वी थक जाती है और वो पृथु महाराज की तरफ मुड़कर उनसे पूछती है, उनसे कृपा मांगती है कि आप मुझे मत मारिए, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं स्त्री हूँ। आप धर्म, आप तो राजा हैं, आपका कार्य है धर्म का पालन करना, तो आप मुझसे मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ तक, और फिर कहती है कि अगर आप मुझे मार देंगे तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस पृथ्वी में भी जब मेरा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं बच पाएगा। आप अपनी प्रजा को बचाने के लिए, प्रजा के संरक्षण के लिए मुझे मारना चाहते हैं, परंतु जब आप मुझे मारेंगे तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। लोग रहेंगे कहाँ? पृथ्वी तो गर्भ जल में गिर जाएगी, तो लोग कहाँ रहेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा जो जो पृथ्वी ने, गाय रूपी पृथ्वी ने पृथु महाराज से कहा। अब पृथु महाराज क्या कहते हैं आज हम लोग उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय प्रदाने गौरकथा धाम दया नगराम तारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रम्यं जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 17। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। श्लोक नंबर 22, पेज नंबर 644, 644। तो श्लोक नंबर 22 से लेके आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्लोक नंबर 22 से लेके श्लोक नंबर 28 तक, 22 to 28। तो हम लोग प्रभुपाद द्वारा लिखे गए
पहले अनुवाद को पढ़ेंगे और फिर बाद में तात्पर्य की कुछ मुख्य बातें को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो 22 से 28 के अनुवाद को कोई पढ़ लेगा, श्लोकों के अनुवाद को? हरे मैं कृष्णा पढ़ूं प्रभु। पुष्पा प्रभु। माता जी, पुष्पा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों पढ़ना। श्लोक नंबर 22। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवताओं के रूप में अपना अंश ग्रहण किया, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। श्लोक नंबर 23। यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन से को दूध से भरती नहीं हो। क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। श्लोक 24। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। श्लोक नंबर 22। अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुधार्त प्रजा को, जो अन्न के अभाव में त्राहि त्राहि कर रही है, संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राज की प्रजा का कंदन दूर करूंगा। श्लोक नंबर 26। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष, स्त्री या नपुंसक हो, जो आत्म पोषण में ही रुचि रखता हो और अब दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, राजा द्वारा वध है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। श्लोक नंबर 27। तुम अत्यंत गर्विली हो और उन्मल उन्मत्त हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। श्लोक नंबर 28। इस समय पृथु महाराज यमराज जैसे बन गए और उनका सारा शरीर अत्यंत रोषमय प्रतीत होने लगा। दूसरे शब्दों में वह साक्षात क्रोध लग रहे थे। उनकी उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हम समझेंगे जो पिछले श्लोकों से लिंक है। तो हमने पढ़ा था कल कि किस प्रकार पृथ्वी देवी कहती है कि मैं निष्पाप हूं, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है और मैं स्त्री हूं, तो आप मेरा वध नहीं कर सकते। मैं गाय के रूप में हूं, मैं स्त्री हूं, मैं निष्पाप हूं, तो मेरा वध करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर पृथु महाराज वो जो बात कहती है उसको यहाँ उस बात को काटते हैं, कैसे आगे देते हैं। कहते हैं सबसे पहला बात, हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में देवतागण प्रकट होते हैं और अपना अंश ग्रहण करते हैं। तो हमने जब यज्ञ किया तो आपने भी आके देवी के रूप में आके आपने अपना अंश ग्रहण किया। अब आपने अपना अंश ग्रहण किया और आप बदले में हमें पर्याप्त अन्न नहीं दे रहे, तो ये आपने गलत किया है। आपने हमसे तो ले लिया, लेकिन बदले में जो देना था वो आपने नहीं दिया। और कहते हैं कि आपने मेरे आदेशों का उल्लंघन किया, तो ये आपका सबसे पहला अपराध है। मैंने आपको आदेश दिया क्योंकि मेरे यहां पर सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और कर्तव्य का पालन करने का मतलब है कि आपको बदले में उनको देना है।
मैं राजा हूं पूरे पृथ्वी का, तो आप मेरी बात को नकार नहीं सकते। तो सबसे पहले आपने अपराध ये किया, आपने मेरी बात को नहीं माना। फिर दूसरा अपराध आपने किया किया आपने यज्ञ भाग को ग्रहण किया, लेकिन बदले में आपने हमें पर्याप्त अन्न नहीं दिया। तो ये दो बातें आपने गलत की है। जब पृथ्वी ने कहा ना मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, तो पहले यहाँ पर उसने, पृथु महाराज ने यहाँ पर पहले उसके बात का यहाँ पर को आर्गुमेंट दे दिया कि आपने क्या गलत किया है। आपने मेरी बात नहीं मानी और आपने यज्ञ का भाग ग्रहण करके हमें पर्याप्त अन्न नहीं दिया। तो ये दो बातें आपने गलत की है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं 23 नंबर में कि आप तो हरी घास खाती हैं, लेकिन गाय का क्या काम है? गाय क्या करती है? घास खाती है, तो उसके थन में अपने आप दूध आता है उस घास से। ये भगवान का अरेंजमेंट किया हुआ है। और उस दूध से, दूध को दोया जाता है और लोगों को दिया जाता है। तो यहां पर पृथ्वी को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बदले में पृथ्वी दे नहीं रही है। तो मतलब कह रही है कि तुम जानबूझ के ये कार्य कर रही हो। अगर तुम गाय का रूप धारण की हो, तुमको घास मिल रहा है, तुम दूध नहीं दे रही हो। दूसरा, अगर तुमने गाय का रूप धारण नहीं भी किया, तुमने पृथ्वी का रूप धारण किया है, तो पृथ्वी में सब कुछ मिल रहा है। मतलब पृथ्वी को अपना यज्ञ का भाग मिल रहा है, लेकिन बदले में तुम दे नहीं रही हो। तो ये गड़बड़ है। तो दोनों ही केस में देखिए, पृथु महाराज ने तो उसके दोनों आर्गुमेंट को काट दिया। गाय के रूप में भी काट दिया और पृथ्वी के रूप में भी काट दिया, कि दोनों दोनों ही सेंस में पृथु महाराज ने उसे गलत साबित किया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ने गाय का रूप इसलिए लिया क्योंकि गाय गाय हत्या नहीं की जाती है शास्त्र में। लेकिन यहाँ पर पृथु महाराज ने उसके गाय के रूप में भी उसको, उसका उसने जो रूप धारण किया उसको भी यहाँ पर उसने खंडन कर दिया। और कहता है अब तुमको तो दंड देना जरूरी है। मतलब हर एक चीज को, हर एक बात को, जो भी पृथ्वी ने किया, हर एक बात को वो यहाँ पर नेगेट कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, ताकि उसको दंड दिया जाए। तो भले ही तुम गाय के रूप में हो, गाय का कर्तव्य है घास खा के दूध देना। तुमने घास तो खा लिया, मतलब तुमने यज्ञ के भाग को स्वीकार कर लिया, पर तुमने दूध नहीं दिया, मतलब तुमने पर्याप्त अन्न नहीं दिया। तो इस गाय के रूप में भी मुझे तुम्हें दंड देना चाहिए। तो तुम नहीं कह सकती हो कि मैं तुमको दंड नहीं दूंगा। तुम ऐसा, तुम ये आर्ग्यूमेंट देने का तुम्हारा पोजीशन ही नहीं है। भले तुमने गाय का रूप धारण किया, पर मुझे तुमको दंड देना पड़ेगा। फिर अगले श्लोक में, 24 नंबर श्लोक में हम पढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ दिया है ऑलरेडी, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी योनियां हैं, जो 84 लाख योनियां हैं, वो सब कुछ ब्रह्मा जी ने यहाँ पर सृष्टि की है। ब्रह्मा जी को सारा सामग्री भगवान से मिलता है, और सारा सामग्री मिलने के बाद ब्रह्मा जी उसकी सृष्टि करते हैं, सब कुछ यहाँ पर बनाते हैं। जो 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनियों में सारे पेड़ पौधे भी आते हैं, जड़ी बूटियां भी आती हैं, फल भी आते हैं, अनाज भी आता है, मतलब सब कुछ। तो जब सब कुछ ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है, तुम्हारे अंदर ढाल दिया है, तो तुम उसे क्यों छुपा के रखी हो? ब्रह्मा जी ने तो जीव बनाए हैं, सारे जीव बनाए हैं, सारे मनुष्य बनाए हैं, जितने सारे पशु पक्षी सब कुछ बनाए हैं, और साथ ही साथ उनके लिए खाद्य भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। पेड़ पौधे जड़ी बूटियां ब्रह्मा जी ने बनाए हैं।
तो ये तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम उसको अपने अंदर छुपा के रखो। तो यहां पर तुम भी गलत कर रही हो। ये एक और बात यहां पर बोलते हैं, ये तो ब्रह्मा जी ने दिया है ना। अभी अगर मुझे कोई कुछ देता है कि भाई ये लो और इसको पूरे समाज में बांट लो। अभी मान लीजिए मुझे कोई देता है कि प्रभु जी ये आपके, मैं जो है ना 100 किलो चावल दे रहा हूँ, 100 किलो दाल दे रहा हूँ, 25 किलो आलू दे रहा हूँ, घी दे रहा हूँ, मिर्चा दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। आप इसका खिचड़ी बनाइए और लोगों में वितरण कीजिए। मैंने क्या किया, सब कुछ ले लिया और अपने गोदाम में भर के रख दिया। ना मैंने कुकिंग कुकिंग भी नहीं किया, सब कुछ अपने गोदाम में भर के रख दिया, कुकिंग नहीं किया, लोगों में वितरण नहीं किया। तो क्या होगा, मैं सही या मैं गलत, बताइए। आप में गलत प्रभु, गलत गलत है। है। गलत गलत तो प्रभु। अब ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया पृथ्वी को, अब पृथ्वी उसको दे नहीं रही है। तो ये बात यहां पर पृथु महाराज कह रहे हैं। देखिए भौतिक, हमारा भौतिक बुद्धि है तो भौतिक उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ भौतिक उदाहरण दिया हमने कि हमको सब कुछ रॉ मटेरियल मिल रहा है कि आप इसको बना के लोगों को वितरण करो। तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया पृथ्वी देवी को। अब पृथु महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने तुमको सब कुछ दे दिया, तुम्हारे अंदर सब कुछ दे दिया, अब तुम दे क्यों नहीं रही हो, तुम अपने अंदर छुपा के रखी हो। तो ये भी तुम्हारा बात गलत है, तो तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए। अगले 25 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं। तो अब कहते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा, और तुम्हारा मांस जो है अपने नागरिकों को खिलाऊंगा। तो यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि पृथु महाराज तो यहां पर गाय की हत्या कर रहे हैं और लोगों को गौ मांस खिला रहे हैं। सबके मन में यह प्रश्न आएगा, जो तो भक्त नहीं है उसके मन में तो सबसे पहले यह प्रश्न आएगा कि पृथु महाराज भगवान के अवतार और क्या कह रहे हैं, गाय की हत्या करेंगे और गौ मांस खिलाएंगे। तो भगवान, गाय तो भगवान के प्रिय है, गाय तो कृष्ण के प्रिय है, कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है, जो गौ की रक्षा करते हैं, गौ के प्रिय हैं। और यहाँ पर भगवान की अवतार पृथु महाराज गाय गाय काटने की बात कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, और खाली मारने की नहीं, टुकड़े टुकड़े करने की नहीं, उसका मांस खिलाने की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको बहुत कंफ्यूजिंग है। लोग, नॉर्मल लोग समझेंगे ना, सुनेंगे ना इसको, बोलेंगे ये देखो भगवान खुद ऐसा कर रहा है, हम लोग करते तो हम लोग को बोलते गौ हत्या करना नहीं चाहिए, गौ मांस खाना नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट देंगे, बोले आपके यहाँ पर भगवान ही तो खुद कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको तात्पर्य में समझाते हैं। सेकंड पैराग्राफ हम लोग इस के तात्पर्य का सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ में पूरा समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बार आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसका दूसरा पैराग्राफ, थोड़ा सा बड़ा है, प्रभु जी मैं पढ़ पढ़ूं? लेंगे। हाँ माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, गायों तथा अन्य पशुओं को खाने के लिए पर्याप्त घास दी जानी चाहिए। यदि पर्याप्त घास देने पर भी
का यत्न चाहिए, किंतु यदि वे इसमें असफल रहे तो फिर मांसाहार करना चाहिए, अन्यथा नहीं। आजकल मानव समय पर्याप्त हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नेटवर्क चला गया था, सॉरी। अन्न उत्पादन होता है, अतः भूचर खानों में के खोले जाने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। कुछ राष्ट्रों के पास इतना अतिरिक्त अन्न रहता है कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है, और कभी कभी सरकार अधिक अन्न उपजाने पर रोक लगा देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी समूची जनसंख्या के उदर पोषण के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न करती है, किंतु अन्न का वितरण व्यापार के नियमों से तथा ओके, तो माता जी का नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं हुआ ना प्रभु जी मेरा शायद पूरा। नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए, और कोई पढ़ लेगा? लास्ट के 5-6 लाइन और कोई पढ़ लेगा? कृष्ण प्रभु जी हम पढ़े। हाँ, पढ़ लीजिए। जाने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। कुछ राष्ट्रों के पास इतना अतिरिक्त अन्न रहता है कि कभी कभी उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है, और कभी कभी सरकार अधिक अन्न उपजाने पर रोक लगा देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी समूची जनसंख्या का जनसंख्या के उधार पोषण के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न करती है, किंतु अन्न का वितरण व्यवहार के नियमों के साथ लाभ कमाने की इच्छा से सीमित रहता है। हालात कहीं अन्न का अभाव रहता है तो कहीं अधिकता। यह सारी पृथ्वी के अन्न वितरण की व्यवस्था के लिए एक ही सरकार हो, जो अभाव के प्रश्न ही न उठे, बुच्चड़ खाने खोलने की आवश्यकता ही न पड़े, और अधिक जनसंख्या के झूठे सिद्धांत प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही न रहे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पर 3 मुख्य बातें हैं जो प्रभुपाद जी समझाते हैं। सबसे पहला बात कि गाय का क्या काम है? घास खाना और दूध देना। तो यदि गाय दूध देने में असफल है तो मतलब वो गाय अभी उस गाय का अभी कोई काम नहीं है, वो गाय अभी सुखी हो गई है, तो उस गाय का वध किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे अभी रिसेंटली जब यहाँ पर सरकार चेंज हुआ तो यहाँ के सरकार ने नियम निकाला कि उसी गौ का हत्या होगा जिसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये गाय अभी किसी भी कार्य में नहीं लग सकती। मतलब गाय बीमार है या गाय दूध देने में असमर्थ है, उसी गाय का आप वध कर सकते हैं। और गाय का वध करने का क्या पोजीशन है? जब यहां पर पूरे पृथ्वी में अन्न अगर खाने को नहीं मिले, अन्न अगर खाने को नहीं मिले, तभी ये एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, कहीं पर इतना ज्यादा अन्न हो रहा है कि वहां की आबादी के हिसाब से कहीं ज्यादा अन्न हो रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? अन्न को रखने की जगह नहीं है, लोग के पास हद से ज्यादा है खाने के लिए, और रखने की जगह नहीं है तो उसको समुद्र में फेंक देते हैं। और कहीं पर अन्न का अभाव है
तो लोग ब्लैक मार्केट करते हैं, अपने फायदे के लिए ब्लैक मार्केट करते हैं। तो अन्न को इतना महंगा कर देते हैं तो लोग क्या करते हैं, फिर पशु हत्या करके पशु को खाते हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन ही गड़बड़ाया हुआ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर पूरे वर्ल्ड में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो कि जहां पर अन्न का ज्यादा प्रोडक्शन है लेकिन खपत कम है, और जहां पर अन्न का प्रोडक्शन कम है लेकिन खपत ज्यादा है, तो वहां पर भेज दिया जाए, तो लोगों को मांसाहार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पृथु महाराज के केस में हम देख रहे हैं कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, इसलिए पृथु महाराज ने बोला अब मैं तुम्हारी हत्या करूंगा और तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। जनरल वे में नहीं बोला। तो ये समझना पड़ेगा कि जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा तब गौ हत्या कर सकते हैं, मांस खा सकते हैं, लेकिन वो भी कैसी गाय का, जो दूध देने में असमर्थ है, अभी जो बूढ़ी हो गई है, जिसका मरने का समय आ गया है। एक्सट्रीम केस अगर करना है तो ऐसी गाय का वध करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। ये समझना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो ये एक कंडीशन होना चाहिए। तो ये यहां पर क्लियर है ये बात यहां पर, ठीक है। तो अगला नंबर 26 नंबर श्लोक में एक बार जाते हैं। तो कहते हैं कि पृथु महाराज पृथ्वी को कहते हैं कि तुम केवल अपने बारे में सोच रही हो, सेल्फिश हो तुम, सेल्फिश। और जो व्यक्ति सेल्फिश होता है, दूसरे जीवों को पर दया नहीं करता है, तो उस व्यक्ति का वध कर देना चाहिए। तो अब वो भले स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो व्यक्ति सेल्फिश है तो उसका वध कर देना चाहिए। तो अगर ऐसे व्यक्ति का, ऐसे सेल्फिश व्यक्ति का अगर मैं वध करूंगा तो उसको वध नहीं कहा जाएगा, उसे दंड कहा जाएगा। तो ऐसा कार्य करने से राजा को कभी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये अधर्म नहीं है, ये धर्म है। सेल्फिश व्यक्ति का, जो केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों पर दया नहीं करता है, कृपा नहीं करता है, तो उससे मर जाना अच्छा है। उसका, उस व्यक्ति का मर जाना अच्छा है, उसके व्यक्ति का जीवित रहना सही नहीं है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि तुमको मारना है, तुमको मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए पृथु महाराज हर एक बात को, तो प्रभुपाद जी यहां पर तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं। हम लोग कुछ लाइन नीचे जाएंगे, पांचवें लाइन में जाएंगे तात्पर्य में, ठीक है। पांचवें लाइन में जहां तक प्रभुपाद जी लिखते हैं, जहां तक आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र की बात है, जब भक्त आत्मतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता तो वह प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। जो भक्त उपदेश देने का प्रयास करता है और उन दीन दुखियों पर दया रखता है जिन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। तो सेल्फिश नहीं बनना है। प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं कि सेल्फिश नहीं बनना, मतलब अगर हमको भक्ति मिली है, हमको अगर गुरु की कृपा मिली है, हमको भगवान की कृपा मिली है, तो हमें उसको प्रचार करना चाहिए, उसी कृपा को दूसरों को देना चाहिए, तभी हम उच्च कोटि के भक्त कहलाएंगे। मतलब हम जब तक प्रचार नहीं करेंगे, हम उच्च कोटि के भक्त नहीं कहलाएंगे। अगर प्रचार नहीं करते हैं, अपने घर में एक जगह बैठ के 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे और प्रचार नहीं करेंगे,
तो हमें सेल्फिश कहा जाएगा, क्योंकि हमारे पास कृष्ण प्रेम का धन है और उस धन को हम वितरण नहीं कर रहे। ये कृष्ण प्रेम धन, कृष्ण भक्ति धन एक ऐसा धन है जिसको जितना ज्यादा वितरण करेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन हम अगर उसको वितरण नहीं करते, अपने अंदर ही उसको समा के रखते हैं, जैसे कि अभी हमने सुना था कि घर में रहो, घर में बैठ के भक्ति करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रचार करने की जरूरत नहीं है, तो हम सेल्फिश कहलाएंगे, सेल्फिश। क्योंकि ये एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, और भगवान ज्यादा खुशी होते हैं अपने घर में बैठ के भक्ति करें और भगवान को खुश करने का प्रयास करें। तो गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है वो मेरे लिए अधिक प्रिय है, उससे प्रिय न मेरे लिए कभी कोई था और न कभी होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करेगा वो मेरे लिए सबसे प्रिय है, और हम बोलेंगे नहीं, हमको प्रचार नहीं करना, हम घर में बैठ के भक्ति करेंगे और भगवान को खुशी करेंगे। भगवान बोलते हैं प्रचार करने से मैं खुश हूं, आप बोलते हैं मैं घर में बैठ के खुश भगवान को खुश करूंगा, प्रचार नहीं करूंगा। तो ये तो भगवान की बात का विपरीत हो गया। भगवान कहते हैं मुझे खुश करना है, प्रचार करो। आप बोलेंगे हम प्रचार नहीं करेंगे, घर में बैठ के भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को खुश करेंगे सेवा के माध्यम से। भगवान बोलते हैं प्रचार के माध्यम से मैं खुश होता हूं, आप बोलेंगे हम सेवा के माध्यम से खुश करेंगे। तो कैसे भगवान की बात माने? तो भगवान तो खुश नहीं होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कंजूस है वो, सेल्फिश है वो, जो प्रचार नहीं करता है, और जो प्रचार नहीं करता है उसको फिर जीने का कोई हक ही नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं ना, गुरु महाराज कहते हैं कुछ एक बात कहते हैं गुरु महाराज, प्राण आछे जार तार हेतु प्रचार। मतलब जिस व्यक्ति में अगर प्राण है मतलब उसको प्रचार करना है, या दूसरे शब्द में जो प्रचार करता है मतलब वो व्यक्ति में प्राण है, वो जीवित है, और जो प्रचार नहीं करता है वो व्यक्ति मृत है, जीते हुए भी वो मृत है। गुरु महाराज का कहने का अर्थ ये है, देखिए, प्राण आछे जार तार हेतु प्रचार। तो कैसे पता चलेगा आपके आप में प्राण है? अगर आप प्रचार करते हैं। अगर आप प्रचार नहीं करते मतलब आप मृत हैं, नाम का खाली जी रहे हैं, वो आप में प्राण नहीं। तो गुरु महाराज ये कहते हैं, तो ये बात यहाँ पर पृथु महाराज बता रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था कि वे इस भौतिक जगत से अपनी मुक्ति के इच्छुक नहीं हैं, अपितु जब तक समस्त पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो जाता वे उस स्थिति से मुक्त नहीं होना चाहते। तो भौतिक क्षेत्र में भी यदि कोई व्यक्ति दूसरे का कल्याण नहीं चाहता तो भगवान या पृथु महाराज जैसे उनके अवतार द्वारा उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। तो दया जब तक, कृपा जब तक लोगों के ऊपर नहीं करेंगे तब तक हमारी भर्त्सना होगी। तो ये बात यहाँ पर, तो सोचिए भौतिक जगत में भर्त्सना होगी, भगवान तो खुश होंगे ही नहीं अगर हम प्रचार नहीं करते हैं। आगे 27 नंबर श्लोक में कहते हैं, तो अब तुम कहते हो, अब तुम गर्वित हो गई हो। अभी तो तुमको तो अभी, और तुमने क्या कहा कि अगर तुम मुझे मारते हो, पृथ्वी ने क्या कहा, अगर आप मुझे मारते हैं तो मैं नष्ट हो जाऊंगी, मैं गर्भ सागर में गिर जाऊंगी। तो आप कैसे जीवों को कैसे धारण, जीवों को तो मैंने धारण करके रखा है, पृथ्वी कहती है, मैं जब गर्भ के सागर में गिरूंगी तो आप अपनी प्रजा को कहां धारण करेंगे, सब तो नष्ट हो जाएंगे। तो पृथु महाराज कहते हैं उसकी चिंता मत करो, मैं अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा।
क्योंकि भगवान के अवतार हैं पृथु महाराज। तो क्या भगवान में क्षमता नहीं है? भगवान जब इतने सारे लोगों को, इतने सारे प्लैनेट्स को धारण करके रखे हैं अपनी शक्ति से, तो ये तो केवल एक पृथ्वी का कुछ जनसंख्या है, तो भगवान क्या उसको धारण नहीं कर सकते? तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा खंड खंड करूंगा, तुमसे, तुम्हारे अंदर से सारा अनाज निकालूंगा, और सारा अनाज जो है अपनी प्रजा में बांटूंगा, और अपनी प्रजा को मैं धारण करूंगा। प्रजा को धारण करने की तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये भगवान अपनी शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन बता रहे हैं, ये भगवान की शक्ति है। तो ये बोल के मतलब जो भी बात पृथ्वी ने कही, वो सारी बात का खंडन पृथु महाराज यहाँ पर कर दिए, और उससे दंड देने के लिए अब क्या हुआ, उनका यमराज का रूप दिख गया। तो गीता में तो भगवान कहते हैं ना, गीता में भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्व हर श्रेयाहम, तो मैं ही सबको निगलने वाला मृत्यु हूं। तो वही रूप, जो रूप अभक्तों को दिखता है, भक्त क्या करते हैं, शरीर छोड़ते समय भगवान का सुंदर रूप देखते हैं, और अभक्त क्या करते हैं, उसी भगवान को यमराज के रूप में, मृत्यु के रूप में, भय भय बहुत भयावह रूप देखते हैं। तो वही भयावह रूप अभी पृथ्वी को, गौ रूपी पृथ्वी को यहाँ पर पृथु महाराज दिखा रहे हैं। तो ऐसे रूप को देख के बहुत पृथ्वी देवी जो है, गौ रूप पृथ्वी देवी डर जाती है, और अपने हाथ जोड़कर पृथु महाराज से फिर प्रार्थना करती है। तो क्या प्रार्थना करती है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हरे हो। कृष्ण प्रभु जी जी प्रभु हरे कृष्ण माता। हरे यस कृष्ण माता, प्रभु जी दंडवत पूछिए। प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, इस श्लोका में मैंने सुना कि ब्रह्मा पृथु महाराज और पृथ्वी गाय रूपी पृथ्वी है। ब्रह्मा क्रिएटर हम्म है और हम्म पृथु महाराज वो भगवान है कि अर्थ है? भगवान के अंश शक्त्यावेश अवतार हैं। ठीक है, तो ये क्रिएटर मतलब ये ब्रह्मा जी ने ही पृथु महाराज को क्रिएट किए हैं, जी। मतलब उन्हें मतलब आविष्कार किए हैं। नहीं नहीं, ठीक है, भगवान ने तो क्रिएट किया, पृथु हमने तो महाराज को बोला पृथु। देखिए, भगवान को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, ब्रह्मा भगवान जब ब्रह्मा चाहे यहाँ पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान जब चाहे नहीं, जहां ब्रह्मा पर जी ने चाहे क्रिएट प्रकट हो किया है। सकते हैं। नहीं, भगवान के अवतार हाँ, को तो भगवान ब्रह्मा जी क्रिएट नहीं करते हैं, वो तो भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के जो जितने भी अवतार हैं, अच्छा। वो 84 लाख योनियों में नहीं आते हैं, हम्म। समझे? तो भगवान के अवतार 84 लाख योनियों में नहीं आते जी हैं। 84 लाख योनियों में हम जैसे जीव आते हैं, जो भगवान के अंश हैं, भगवान के अवतार नहीं आते हैं। तो ये समझना पड़ेगा। देवी देवता, इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु, ये सब 84 लाख योनियों में आते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान के अवतार नहीं है। हम भी देवता बन सकते हैं। हम अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, हम इंद्र की पोजीशन में जाके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था इस भौतिक जगत में, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। पहले मैं ये आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। भगवान के अवतार को जी जी। प्रकट होने के लिए स्त्री और पुरुष का संभोग करना जरूरी नहीं है। पृथु महाराज कहां से उत्पन्न हुए? वेन के बाहों से उत्पन्न हुए। बाहु का मंथन किया तो पृथु महाराज वहां से उत्पन्न हुए। लेकिन हम जो 84 लाख योनियों में आते हैं, हमको शरीर धारण करने के लिए एक स्त्री और पुरुष का संभोग करना जरूरी है। क्लियर हो गया अभी? ये जी कंसेप्ट क्लियर हो गया? नहीं प्रभु जी, मेरा राइट। क्वेश्चन ये था। अभी आप क्वेश्चन हाँ पूछिए। प्रभु राइट। जी, तो मेरा ये क्वेश्चन है, पृथु महाराज गाय रूपी पृथ्वी को क्यों डेमोलिश मतलब मारना क्यों चाहते थे? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने आविष्कार किया पृथ्वी गाय रूपी पृथ्वी को,
तो उनसे मतलब वो नहीं, क्यों ब्रह्मा मारना ने चाहते पृथ्वी का थे? आविष्कार नहीं किया। ब्रह्मा ने पृथ्वी को सारी 7 सामग्री दे दी। जितने भी अच्छा। पृथ्वी पे जितनी भी योनियां हैं, अब जितने भी, अभी हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग पालक खाते हैं, हम लोग सब्जी भिंडी खाते हैं, खुदरी खाते हैं, ये सब सब्जियां खाते हैं ना, लौकी खाते हैं, जो भी जितनी हम्म। भी वेजिटेबल्स हम लोग हैं। तो ये वेजिटेबल्स तो योनियां हैं, पौधों की योनि में आते हैं। पेड़ पौधों की योनि में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं। अब फल कहाँ से आते हैं? पेड़ से आते हैं। तो ये जितनी भी योनियां हैं, जी। ये सब तो जो पेड़ पौधे की योनियां, ये तो ब्रह्मा जी ने बनाया है। हाँ हाँ। राइट? पेड़ पौधे तो ब्रह्मा जी ने बनाया है। अब ब्रह्मा जी ने कहां पर इसको स्थापित किया? पृथ्वी के ऊपर स्थापित किया है। अब पृथ्वी क्या कर रही है? फल नहीं दे रही है, अन्न नहीं दे रही है, सब्जियां नहीं दे रही है। तो पृथ्वी का तो हक नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने बनाया है उसको कि तुम इसको वितरण करो। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, अब हमको जी। कोई दाल चावल ये सब कुछ दे देता है और बोलते हैं, तुम इसको खिचड़ी बना के वितरण करो। अब हम वितरण नहीं करें, अपने गोडाउन में रख देंगे, हाँ, तो गलत है। तो गलत है। तो पृथ्वी ने ऐसा किया। पृथ्वीराज बोल रहे हैं, हमने यज्ञ किया, तुमने देवी के रूप में इस यज्ञ के भाग को ग्रहण किया, तुम्हारे अंदर जो भी है ब्रह्मा जी ने दिया है, तो तुम हमको क्यों नहीं दे रही हो? तुमने एक तो यज्ञ भाग हमसे ले लिया, तो यज्ञ भाग लेना मतलब तुमको हमको सामान देना है बदले में। ये वही बात हो गया, हमने दुकानदार को पैसा दिया, अब दुकानदार बोले मैं तुमको राशन नहीं दूंगा, और वो राशन तो तुमको सरकार ने दिया। चलिए एक राशन दुकान के कंपैरिजन से इसको समझते हैं, भौतिक बुद्धि है, भौतिक एग्जाम्पल समझते हैं। राशन दुकान में राशन कहां से आता है? सरकार देती है। राइट? हमको राशन कार्ड कौन बना के देता है? सरकार बना के देती है। सरकार। अभी राशन दुकान का मतलब क्या है? वहां पर राशन मिलेगा लेकिन सस्ते दाम में मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज करके वहां पर दिया है। अब हम क्या करेंगे? हम राशन दुकान में जाएंगे, राशन कार्ड को लेके जाएंगे, दुकानदार को सब्सिडाइज रेट में, गवर्नमेंट का जो रेट है उस गवर्नमेंट के रेट का हम पैसा देंगे। अब राशन दुकान वाला बोलेगा हम आपको राशन नहीं देंगे। राशन कहां से आया? गवर्नमेंट ने दिया। उस राशन दुकान को लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया। हमको राशन कार्ड गवर्नमेंट ने दिया, ताकि हम उस राशन दुकान से जाके राशन ले सके। लेकिन राशन दुकान वाला बोलता हम राशन नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। हम लोग राशन कार्ड होल्डर, हम लोग इस पृथ्वी के जीव हैं, या पृथु महाराज के, समझिए पृथु महाराज के जनसंख्या है, उनके प्रजा है। और राशन दुकान कौन है? पृथ्वी देवी है। तो क्या हुआ? गड़बड़ हुआ ना? तो अभी जी राशन प्रभु जी, दुकान को, क्लियर हो अभी गया अभी प्रभु। गवर्नमेंट का हक बनता है कि उस राशन दुकान वाले को सजा दे, उसके राशन का लाइसेंस कैंसिल करे, हाँ उसको जेल में डाल दे। हाँ हाँ। समझ में आया पूरा बात? जी जी, पूरा तो क्लियर हो पृथु गया महाराज प्रभु। क्यों दंड दे रहे हैं हाँ पृथ्वी प्रभु। देवी को? थैंक यू। राइट? क्लियर हुआ? क्योंकि पृथ्वी देवी राधा माता जी ही आप कुछ बोल रही उत्पादन थी? कर रही हैं, अन्न उत्पादन ही कर राइट। रही हैं। हाँ, हाँ। सब कुछ अपने अंदर, ऐसा नहीं है उसके अंदर नहीं है, अंदर में है लेकिन नहीं दे रही। ठीक है? राशन दुकान वाला पूरा गोडाउन अपना भर के रखा है, बोलता है मैं ब्लैक मार्केट करूंगा, नॉर्मल लोगों को नहीं दूंगा। तो अपराध हुआ ना, गलत हुआ ना, पाप कर्म हुआ ना। वो जिसका हक है उसको नहीं दे रहे हैं और ब्लैक मार्केट करेगा तो गड़बड़ है ना। राइट? समझ में आया? क्लियर हुआ? जी प्रभु। ओके। रासुनी हाँ ललिता, आप हाँ क्या प्रभु कुछ जी, बोल पूरा रही क्लियर। थी? नहीं प्रभु, मैं नहीं बोली थी, और कोई माता जी बोल अच्छा, रही नहीं, थी कुछ। आपको क्लियर हो हाँ गया प्रभु ये जी, जो मैं एग्जाम्पल हमने दिया? पूछ रही। जी राइट? प्रभु, राइट। मेरा भी प्रश्न था, क्लियर हो गया, और एकदम कोई क्लियर। प्रश्न किसी अन्न को? वगैरह, प्रभु जी, अन्न वगैरह जो आते हैं वो भी 84 लाख यूनियन में आते हैं, गेहूं चावल हाँ चावल हाँ, दाल पेड़ सब। पेड़ पेड़ पौधे, पेड़ पौधे पेड़ हुए ना, पौधे से आएंगे पेड़ तो। पौधे हुए ना, ओके। 84 लाख ठीक। योनियों में आया ना। ओके, थैंक यू प्रभु जी। राइट? ओके। ठीक है। तो हम फिर यहीं पर ही रखें। तो देखिए प्रचार, देखिए हम शिक्षा भी हमको मिली यहाँ पर, प्रचार करना कितना जरूरी है यहाँ पर। नहीं तो हम
सेल्फिश कहलाएंगे, और सेल्फिश लोग भगवान को अच्छे नहीं लगते, ठीक है ना। आप जितना भी कोशिश कीजिए सेल्फिश रहिएगा तो भगवान आपको पसंद नहीं करेंगे। भले आप भगवान को कुछ भी खिलाइए, लेकिन अगर प्रचार नहीं करेंगे, जितना चाहिए सेवा कीजिए, लेकिन प्रचार नहीं करेंगे तो भगवान उसे खुश नहीं होंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। यहीं पर ये रखते हैं। माता हरे जी, कृष्णा। वो आशा रानी माता जी आ नहीं रही प्रभु। आशा रानी माता जी को वायरल फीवर हो गया है, तो वो अभी उसमें रेस्ट में, ठीक है। इसीलिए हरे कृष्णा क्वेश्चन प्रभु, प्रणाम हरे प्रभु जी। एक कृष्णा। क्वेश्चन था। हरे कृष्णा। हाँ हाँ पूछिए। उनके बिना अधूरा है। हरे कृष्णा प्रभु। पूछिए। प्रभु एখানে इधर आप बोले ना, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि गाय जब बूढ़ी हो जाती है, कोई काम में नहीं आती है, तब उसको मार के उसका मांस खा सकते हैं। नहीं नहीं, तो तब गाय मार के नहीं, अगर अन्न नहीं है, अगर अन्न नहीं है हरे खाने के कृष्णा। लिए। प्रभु आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ अगर पूरे पृथ्वी में अन्न नहीं है खाने के लिए, फल नहीं है खाने के लिए, घास, जड़ी बूटी, पत्ते, पेड़ पौधे कुछ नहीं है खाने के लिए, तब जाके आप गौ मांस खा सकते हैं, वो भी ऐसे गाय का जो कि दूध देने में सफल है। अगर पृथ्वी में और कुछ नहीं है खाने के लिए, कोई अन्न नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई घास नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई पत्ती नहीं है खाने के लिए, तभी, नहीं तो नहीं। ओके प्रभु, वही मैं सोच रही थी कि गाय तो हाँ माँ का रूप है। जैसे माँ, अपने लोग तो माँ ही मानते हैं गाय को। तो हाँ। जैसे आज क्या माँ जब बीमार हो जाए, जब कोई बूढ़ी हो जाए, तो क्या माँ को अपने लोग के घर से बाहर निकाल सकते नहीं हैं? नहीं 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 तो नहीं, ये वही। एक्सट्रीम केस, लेकिन ऐसा क्यों मेंशन किया है? क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि अन्न नहीं है। हाँ। ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं तो। कलयुग के एंड में होगा, जब कलयुग खत्म होने वाला होगा ना, तब हम्म। ये आएगा। ऐसे हम लोग 11वें 12वें स्कंद में पढ़ेंगे कलयुग के लक्षण। तब ऐसा आएगा कि अंत में क्या होगा, कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर। लोग इतना पृथ्वी का शोषण करेंगे कि अंत में लोगों को कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, और लोग एक दूसरे को मार के खाएंगे। तब 20 साल की आयु में लोगों का 20 साल होंगे, लोगों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा खाने के लिए। और तब भगवान आएंगे इसमें अवतार में, कल की अवतार में, और सभी दुष्टों का विनाश करेंगे। जो इस प्रकार का पाप कर्म में लुप्त रहेंगे, उसको सभी दुष्टों का विनाश करेंगे, और दोबारा से तब के जो साधु रहेंगे उनको, उनकी रक्षा करेंगे, और तब फिर सत्युग वापस से स्टार्ट होगा। ये आएगा, बहुत देर, अभी ये नहीं है, अभी बहुत टाइम है। हमारे टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला, जब तक हम हैं तब तक नहीं आएंगे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है प्रभु। हरे ये कृष्णा। एक्सट्रीम, एकदम एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस, ठीक है ना, एक्सट्रीम हाँ सर्कमस्टेंस। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्कार। हरे ओके, कृष्णा ठीक है। प्रभु जी, यस, दंडवत प्रणाम। माता बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। ओके, ठीक है, सेशन को यहीं रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे नमो कृष्ण नमः। प्रभु, दंड अम्बे प्रणाम। कल्पवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा सभी को।